हम तो बोल रहे हैं कि इस चीज़ पे तो हम बयान नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब उनका कहना है कि हम झंडा उतार रहे हैं। तो भाई आपके ऐसा गिरा हुआ काम हम लोग करते नहीं हैं। अब झंडा लगाने का जगह ही नहीं मिल रहा उनको, तो कहते हैं कि भाजपा का झंडा उतार रहे हैं। अब पूरा परिवार का जहाँ तक क्यों बात कहें, आप एक बात ये बताइए। चलिए हम पिताजी को बोलते हैं, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं तो कोई बात नहीं था। मुझे भी बोले तो हम एक टाइम के लिए बर्दाश्त किए। अब बताइए, हमारे परिवार में तो हमारी माँ भी आती है, वो भी प्रचार करती है। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। खास करके विधायक ने तो, अमित मंडल ने तो अपने फेसबुक पे लिखा, डायरेक्टली लिखा पूरे परिवार ने। तो शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे विधायक को जो एक लाज शर्म नाम का चीज़ उनके अंदर, नैतिकता के कोई चीज़ ही नहीं बच गया। हम तो कुछ दिन पहले उनकी मम्मी का भी देखे किस तरह मोहनपुर में आदिवासी समाज के लोगों ने उन्हें गांव घुसने से रोका। तो जब वो हम लोगों के पास वीडियो आया तो हम लोगों ने उन्हें फ़ोन करके बोला कि भाई ये सब काम मत करिए। वोट मांगने का अधिकार सभी को है, हर कोई सब जगह जाके वोट मांग सकते हैं, आप रोक नहीं सकते हैं। उसके बाद भी वहाँ के लोगों ने कहा कि देखिए हम लोग को भी इसी तरह, विधायक जब हम उनके घर पे गए तो हम लोगों का तुम लोग आदिवासी हो, तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, या अमित मंडल जी कहते। तो इसलिए आज वो वोट मांगने आए तो हम लोग गांव घुसने नहीं दिए। तो हम लोग बोले कि देखिए वोट मांगने का अधिकार सभी को है, लेकिन हम लोग कभी ऐसा गलत नहीं सोचे किन्हीं के बारे में। अब ये लोग तो सीधा टारगेट पूरे परिवार को कर रहे हैं। तो अब भगवान जाने इनके मन में क्या है, नहीं है। गुंडागर्दी चालू हो गया, अमित मंडल पोस्ट कर रहे हैं। कौन सा गुंडागर्दी, कैसा गुंडागर्दी? पौने 5 साल तक गुड्डा में कहीं कुछ नहीं दिखा। दो महीने पहले तक तो कहीं कुछ नहीं दिखा। चुनाव आते आते ही बरसाती में ढक लोग कहे टरटराने लगते हैं। इतना हमको तो ये समझ में नहीं आता है। कहाँ आप लोग भी तो प्रेस के हैं, आप बताइए कहीं आज से 4 साल 10 महीने पहले कहीं कुछ हुआ क्या? कहीं कुछ आप बताइए हमारे लोगों के द्वारा। इस चुनाव आते आते ये लोग एक मुद्दा बना लेते हैं। कार्यक्रम हुआ आज, हाँ, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे, कैसा हुआ कार्यक्रम, उसके बारे में क्या कुछ बताइए। देखिए कार्यक्रम तो आप लोग भी देखे कि जिस तरह से भीड़ था, जिस तरह से लोग सुनने आए थे, जिस तरह से लोग समर्थन दे रहे हैं। कार्यक्रम स्थल से लेके पूरे चौक चौराहों पे जिस तरह से लोग इंतज़ार में थे कि नेता का भाषण सुनना है। आप लोग बताइए, आप लोग भी देखे होंगे कि जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, लोग जिस तरह से जोश में ताली मार रहे थे, जिंदाबाद नारा लगा रहे थे। हमें तो लग रहा है कि अब लड़ाई एक तरफा रह गया है। ज़्यादा विशेष इसमें क्या बोलूं। मोदी जी भी आए थे, उस पर क्या कहिएगा? देखिए मोदी जी पे हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, बस आपके माध्यम से यही कहेंगे कि देखिए वो प्रचार तो करने आए थे, क्या करने आए थे लोगों को समझ में ही नहीं आया। क्योंकि लोगों का कहना था कि पक्ष में वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन किन्हीं भी प्रत्याशी का उन्होंने नाम ही नहीं लिया कि भाई इनके लिए वोट मांग दीजिए। आखिर आप आए, मोदी जी हमारे क्षेत्र में आए प्रचार करने, हमारे नेता का कहते ना, नहीं भाई हमारा विधायक है, यहाँ से बहुत अच्छा काम 10 साल में किया है, काम के आधार पर वोट दीजिए। कहाँ बोले एक भी बार मोदी जी? एक भी बार तो नहीं बोले। मुंह ही नहीं बोलने के लिए तो किस मुंह से बोलेंगे? काम किए रहते हैं उनके निकम्मा विधायक, तभी ना बोलते। आज मागामा के बलबड्डा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को कई घंटे इंतजार कर रहे हैं। देखिए इस चीज़ का तो सही मायने में जानकारी नहीं है मुझे कि क्या मुद्दा, बात क्या था, मुझे नहीं पता इस चीज़ अमित की। मंडल कहते हैं कि हमें जिताइए, हमने किसी का किया नहीं तो हम किसी का बिगाड़े भी नहीं हैं। देखिए ये तो हास्यास्पद है। जिस जनता के वोट से 10 साल विधायक बने, अमित मंडल जी खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हमने कुछ किया नहीं तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं। तो अरे आपको विधायक किस लिए बनाया था? कुछ नहीं करने के लिए? जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो भाई घर में सोइए ना, घर में सोइए। आपको जनता इस बार घर में सुला ही देगी, बढ़िया से सुला देगी। परमानेंट ही आप घर में रह जाइएगा, वोट मांगने लायक आप नहीं रहिएगा। कहते कुछ किया नहीं तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं। आज हमारे पिताजी ने किसका क्या बिगाड़ा है? कौन सा आम जनता के साथ हमारे पिताजी ने बदसलूकी किया? कौन से आम जनता के साथ हमारे पिताजी ने तुम ताम की उंगली दिखाया? लेकिन उनका तो आप लोग के पास वीडियो अवेलेबल है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने आदिवासी समाज के दिग्घी में किस तरह से उन्होंने उंगली दिखा के पूरे सभा में बेइज्जत करने का काम किया। किस तरह वो तुम ताम करते हैं, लोगों को उंगली दिखा के बात करते हैं। तो रौब तो खुद दिखाते हैं, गुंडागर्दी तो वो खुद दिखाते हैं, इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं। हॉस्पिटल का मुद्दा को लेकर के लोग परेशान हैं, क्या सोचे हैं हॉस्पिटल के बारे में, गोड्डा हॉस्पिटल के बारे में? देखिए वही, आप भी लिख चुके हैं इसके बारे में। हम भी लिख चुके हैं और हम तो बोलते ही हैं कि हमारा पहला मुद्दा स्वास्थ्य ही रहेगा। आज हॉस्पिटल, जो सदर अस्पताल में लोग का नाखून टूट जाता है तो लोगों को मायागंज रेफ़र कर दिया जाता है। आज 10 साल में यहाँ पे गोड्डा का हॉस्पिटल नहीं सुधार पाए, मांग नहीं कर पाए। आज 10 साल में कितने जगह क्या बोलते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार है लेकिन डॉक्टर नहीं बैठता है। तो आज इसका मांग कौन रखेगा? हम तो सदन में है नहीं, सदन में वो है, मांग नहीं रख पाए।
तो हम तो बता रहे हैं हमारा पहला मुद्दा स्वास्थ्य रहेगा। लोग रोड पुल पुलिया सड़क तभी ना देख पाएंगे, तभी उस चीज़ पे चल पाएंगे ना जब जिंदा रहेंगे। अब नाखून टूटने पे लोग को मायागंज रेफ़र कर जाता है, पता चलता है कि कुछ और बीमारी है, बीच रास्ते में लोग की मौत हो जाती है। तो हमारा पहला मुद्दा तो यही रहेगा। जनता के बीच जाना कैसा प्यार मिल रहा है? आप देखिए ना, अभी इतने रात में इतने ठंड में आप एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए और जनता ही बताएगी कि क्या प्यार दे रही है यहाँ पे। आप जनता से ही पूछ लीजिए, यहाँ पे सभी लोग लालटेन जलाने के लिए तैयार हैं, पिछले 2 बार का बदला लेने के लिए तैयार हैं और इस बार सूद समेत गोड्डा की जनता अमित मंडल जी को विदाई देगी गोड्डा से।